Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. You're all welcome in today's session. Hare Krishna everyone. So we are here again with Kirtan and Krishna Katha for everyone. Krishna book जिनके पास नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे लिंक फ्रॉम कृष्णा बुक. तो ये जो रीडिंग है ये हम इंग्लिश के कृष्णा बुक से करेंगे और सो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में स्पीकिंग होगी, जिससे कि हिंदी स्पीकिंग लोग भी रिलेट कर सकें, हमें ज्वाइन कर सकें, हमारे साथ श्रवण और कीर्तन कर सकें. आइए सब मिलकर एक साथ पहले गुरु परंपरा से ब्लेसिंग्स ले लें, प्रेयर्स ऑफर कर लें और उसके बाद 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट में हमारा साथ दीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल कृष्ण कथा. और ये जो वंडरफुल कीर्तन बैकग्राउंड में चल रहा है, दिस इज बीइंग लेड बाय हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज. बहुत ही खूबसूरत कीर्तन है, इसका आनंद लीजिए और प्रेयरफुल मूड से हमें ज्वाइन करिए इस कीर्तन एंड कृष्ण कथा प्रोग्राम में. नमो विष्णु प्रदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, dear devotees. Prabhuji, I see some devotees who have joined. सभी का खूब खूब अभिनंदन है, खूब खूब स्वागत है. आशा है सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत ही खूबसूरत वीकेंड मना रहे हैं. और मैनी पार्ट्स, एक्चुअली ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आज क्रिसमस भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो कृष्णा कॉन्शियस मूड में भी क्रिसमस ऑब्जर्व करते हैं. सो रितु शर्मा माता जी, हरे कृष्णा. तुलसी गुवाली, वी हैव अर्चना मिश्रा, अनीता शर्मा, पुतुल सिंह, नीरुधल माता जी, मोनाली, we have Pramod Arora ji, we have Manka Divya. Hare Krishna, dear devotees. It's so nice, so wonderful to see you all. You could join. प्रभु जी, कुछ लाइक्स में से आई वुड लाइक टू रीड फ्यू नेम्स. हमें कुछ डिवोटीज जो अपना सपोर्ट और एंकरेजमेंट के थ्रू इंडिकेट करते हैं, शायद कमेंट्स के लिए वो थोड़ा सा शाई फील करते हैं. सो आई विल क्विकली रीड सम नेम्स एंड मीनवाइल बैकग्राउंड में ये जो ब्यूटीफुल सा कीर्तन है, इसको कांस्टेंट श्रवण करिए एंड फील वेरी ब्लिसफुल, हैप्पी एंड peaceful. Hare Krishna. So, dear devotees, we have Himanshu ji, Ambika Yadav, Bharti Shah, Lakshmi Narayan Prasad, Rajesh Bector, Babunand Tilok, Sudhir, Basant, Anil Dhal. Hare Krishna. We have Pravat Dash, Suman, Ganesh ji. Hare Krishna. हरी बोल रितु शर्मा माता जी, थैंक यू सो मच, बी ब्लेस्ड. सो डियर डिवोटीज, और भी बहुत सारे लोगों ने लाइक्स और लव हमारे लिए जो एक्सप्रेस किया है इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. नाउ प्लीज जॉइन अस फॉर 3 times इन्वोकेशन. श्री वी हैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसको सभी मिलके एक साथ चैंट कर सकते हैं. और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस चैप्टर की लिंक कमेंट्स बॉक्स में. उस पर बस केवल एक छोटा सा क्लिक करना है एंड यू कैन जॉइन अस इन दिस वंडरफुल श्रवण एंड कीर्तन. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Hare Krishna. Prabhuji, this chapter link I am about to share. Do you want to share 2 lines about this Govardhan Hill Leela at a high level? Yes. हम सबको क्या look forward करना चाहिए इस beautiful सी कृष्ण कथा पास टाइम में? So,
we have to realize why is this Govardhan hill worship is being performed? Because Govardhan is also coming from Golok Vrindavan, the spiritual abode of the Lord. And it is also a Vishnu Tattva. Unlike we living entities as Jiva Tattva, it is an expansion of the Lord Himself. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी, ये जो गोवर्धन हिल की जो लीला है, इसमें जैसे कि आपने कहा कि हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि विष्णु तत्व क्या है, किन की वर्शिप करनी चाहिए, और जो डेमिगॉड्स हैं, सन गॉड, मून गॉड, गणेश जी, माँ दुर्गा, बहुत सारे बहुत प्रचलन है, बहुत सारे देवी देवताओं की हम आराधना करने लगते हैं. अगर हम अपने फैमिली कल्चर में ऑलरेडी देखते हैं, अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स लेकर हम सब भगवान के सामने आते हैं. और एक्चुअली जब तक हम शास्त्रों का ठीक से प्रॉपर अध्ययन नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हु इज़ रियली भगवान. और भगवत गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को, एक्चुअली दिस इज इन सेवरल वर्सेस इट इज कवर्ड कि दिस इज इनडायरेक्ट वे टू कम टू कृष्णा. अगर हमें भगवान की शरण लेनी है, अगर हमें कृष्ण की तरफ आना है, इफ वी वांट टू टर्न आवर फेस टू कृष्णा, देन वी शुड डायरेक्टली टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा. हमें सीधा लेना चाहिए एस्केलेटर, elevator, rather than going through stairs. So डायरेक्ट वर्शिप, इनडायरेक्ट वर्शिप, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस में नहीं आना. हमें सीधी सीधी नॉलेज चाहिए जो कि हमें इस पास टाइम से मिलेगी. एंड हमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमसे अगर कभी ऑफेंसेस हो जाए, कभी कुछ भूल हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो किस तरह से हमें फॉरगिवनेस के लिए बेग करना चाहिए, सुप्रीम लॉर्ड से कैसे प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए. सो प्रभु जी, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. ये जो चैप्टर है ना, इससे पहले का बैकग्राउंड ये है, हमने पास्ट जो चैप्टर्स कवर किए, डियर डिवोटीज, डियर व्यूअर्स, अगर आपने पास्ट के चैप्टर्स मिस किए हैं तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर्स थे, जिसमें जो ब्राह्मण्स थे, ब्रजवासी थे, ब्राह्मण्स थे, गोपीज थी, तो गोपियों में ना भगवान के लिए ज़्यादा सेवा भाव था. एक्चुअली प्योर अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरह से उन्हें कृष्ण की हमेशा शरण लेनी है. लेकिन जो ब्राह्मण्स थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे वैदिक सैक्रिफाइसेस, इन सब चीज़ों के परफॉर्मेंस में. तो भगवान ने उन्हें भी लेसन्स दिए, उनकी भी धारणाएं करेक्ट की. एंड यहाँ पर मेंशन्ड है कि वाइल एंगेज विद ब्राह्मण्स हु वर टू मच इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस, कभी ये सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स के चक्कर में हम मेन पर्पस भूल जाते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस. तो यहाँ पर कृष्ण और बलराम जो थे, उन्होंने देखा कि ये जो काउहर्ड मैन थे वो एक और यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं. और वो यज्ञ इसलिए किया जा रहा था कि इंद्र को खुश किया जाए, पैसिफाई किया जाए, जो कि इंद्र जो है वो किंग ऑफ हेवेंस. सो वो रेस्पॉन्सिबल थे इन्हें वर्षा, बारिश, पानी की सप्लाई के लिए. तो चैतन्य चरितामृत में स्टेटेड है ये बात, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने इस कथा में कवर किया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फर्म फेथ होता है, इस अंडरस्टैंडिंग के होते हैं कि अगर वो सिंपली भक्ति में एंगेज करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करते हैं, भगवान की ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज करते हैं, तो वो हर तरीके के ऋण और ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाते हैं. एंड pure devotee of Lord Krishna, he does not have to perform any of the ritualistic functions जो कि वेदों में mentioned हैं. आपको पता है क्यों? क्योंकि ये भक्ति का प्रोटेक्शन है. अगर हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आ जाते हैं तो हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं. इट इज़ लाइक वाटरिंग द रूट्स ऑफ द ट्री. और जिस तरह से वृक्ष की जड़ों में जब जल ऑफर किया जाता है, तो वृक्ष के समस्त सारे जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, सभी में नरिशमेंट जाता है. इसी तरह सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न हैं. तो इसलिए कहा गया है कि जो प्योर शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उन्हें इन सब चीज़ों के लिए बहुत परेशान नहीं होना पड़ता है कि रिचुअलिस्टिक फंक्शन करने हैं. एंड नॉर इज ही रिक्वायर्ड टू वर्शिप एनी डेमिगॉड्स. देवी देवताओं की वर्शिप से भी उन्हें परेशान नहीं होना होता. Being a devotee of Lord Krishna, one is understood to have performed all kinds of Vedic rituals and all kinds of worship to demigods.
तो ये जो आज का लाइव प्रोग्राम है, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में स्टडी रीड किया होगा, हमने स्पेशली मेंशन किया हमारा भक्तों का, इन जनरल मासेस का क्या मूड होना चाहिए फॉर डेमिगॉड वर्शिप, फॉर कृष्णा भक्ति, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और साथ में शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, वन डज नॉट डेवलप डिवोशनल सर्विस फॉर कृष्णा बाय परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज और वर्शिपिंग डेमिगॉड्स। अगर कोई डेमिगॉड की वर्शिप कर रहा है और सोच रहा है कि मैं कृष्ण को भी प्लीज कर रहा हूँ, उन्हें भी प्रसन्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ऐसा अंडरस्टैंड करना है, वन हु इज एंगेज फुल्ली इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड has already fulfilled all Vedic injunctions. Hare Krishna. हरे कृष्णा देवी. So this is a very important topic. बहुत सी बार हम लोग क्या देखते हैं कि if someone is a king's son, right, then automatically he is in a loving exchange with his father. If he has a good, respectable relationship and he is always obeying his father's order, then he doesn't have to, beg in front of all the other administrators. Rather, all the other administrators are engaged in serving him, that this is a very good prince. We should make this prince happy, because by pleasing the prince, the father will become happy. So that is the case with the Vaishnavas. Vaishnavas are directly engaged in serving the Supreme Personality of Godhead. And so they become very dear to Lord Krishna. Lord Krishna's another name is Bhakta Vatsala. He keeps his devotees very close to his heart. So of course, the demigods are administrative heads in this universe, and they are also devotees. So when a devotee sees a very good devotee of the Lord, then automatically they want to serve the devotee. So this is a loving exchange that happens. So automatically the Vaishnavas, they don't have to go, in the door of every administrator, every demigod asking for something. Automatically, by the mercy of Krishna, they get all that is needed. Hare Krishna Devi. हरे कृष्णा प्रभु जी. अब हम एक क्वेश्चन जरूर अपने आप से कर सकते हैं कि अगर डेमिगॉड वर्शिप नहीं करनी चाहिए, तो बचपन से आज तक जिन्होंने डेमिगॉड वर्शिप यानी देवी देवताओं की वर्शिप की है, सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया, इतने पंडाल लगते थे, राइट, हम सब मिलकर साथ में रिजॉइस करते थे, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे, और जो भी प्रेयर्स लेके भगवान के पास आते थे, काफ़ी बार हमने खुद ऑब्जर्व किया है वो प्रेयर्स फुलफिल हो जाती थी. तो अब ऐसा सोचा जा सकता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट. अगर हमारी प्रेयर्स फुलफिल हो रही हैं, अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो इस तरह से क्यों बोला जा रहा है कि हमें डेमिगॉड वर्शिप में फेथ नहीं रखना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए. वेल, मैसेज ये है कि भगवान कृष्ण के ही थ्रू उनको सारे पावर्स हैं, और जब अब हमें ये नॉलेज मिल रही है, जब तक हमें ये नॉलेज नहीं थी, डजेंट मैटर, बट जब अब हमें ये नॉलेज मिल रही है, देन वी हैव रिसीव्ड द राइट इंफॉर्मेशन, देन वी शुड get started on this bhakti path. We should actually carry on in this bhakti path with the right approach, with the right mood. Otherwise ये जो हमारी fruitive activities की जो desires हैं, fruitive desires होती है ना, ये explained है बहुत अच्छी तरह कि किस तरह से वो impediment बन जाती है in our path of bhakti. तो भक्ति के लिए what is the right mood? कोई ये question कर सकता है प्रभु जी, right? Bhakti के लिए what is the right mood? So the right mood for bhakti is that we should not consider the lordship, the one who is worshipped, to be the order supplier. We should be the order supplier. We should be giving, in a giving relationship. That is reflection of love. In loving relationship, we actually give. We show our gratitude. We show our love by reciprocating to the blessings that we have received. And in case of even worshipping Lord Krishna, the devotees, the Vaishnavas, they don't want to be like, Lord give me this, Lord give me that. No, Lord, how can I serve you better? How can I devote my time in your service for your pleasure? Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. So it is proper devotional service when we are engaged in activities that please Lord Shri Krishna, that please our Supreme Father. Unlike the demigod worshipping, where people are not realizing that these demigods are actually devotees of the Lord, and they are asking for something. That's lust, because they are not keeping demigods, they are approaching the demigods, but they have kept themselves in the center, not the demigod in the center. That is a matter of heart. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, that's a very good point. So,
आगे सेकंड पैराग्राफ. डियर डिवोटीज, हमने आपके लिए लिंक शेयर की थी फ्रॉम कृष्णा बुक. एक बार फिर से शेयर कर रहे हैं. प्लीज ओपन द लिंक. इस वक्त हम सेकंड पैराग्राफ में हैं. सब मिलकर श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं फ्रॉम कृष्ण कथा इन द कृष्णा बुक. और बैकग्राउंड में है ब्यूटीफुल कीर्तन. हरे कृष्णा महामंत्र बाय हिज होलीनेस, लेड बाय हिज होलीनेस रंजन स्वामी. दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट मेलोडीज. हरे कृष्णा. Hare Krishna. So, in order to stop all such activities by his devotees, so Lord Krishna, he himself is present in Vrindavan and he wants to properly engage everyone in the rightful service, in the right mode. So, he wants to firmly establish exclusive devotional service during his presence in Vrindavan. So, he is the omnipresent, omniscient, and omnipotent personality of Godhead. And he knew that all these cowherd men, they are preparing what? They are preparing for Indra Yagya, a sacrifice to please Lord Indra. And but as a matter of etiquette, it's not that you do this, but he is inquiring, why are you doing what you are doing? So that way, as he's inquiring in a very respectable, with great honor and submission from elder personalities like Maharaj Nanda. So here he is making this inquiry. This also tells us how, when we are seeing someone doing something wrong, we should know why is the person doing what they are doing, instead of directly going and telling them what is the right way of doing things. So Lord Krishna himself by his example showing us that. Hare Krishna Devi. हरे कृष्णा. डियर डिवोटीज, हम थर्ड पैराग्राफ पे हैं. सो कृष्ण ने अपने पिताजी से पूछा, माय डियर फादर, उनके पिताजी कौन हैं? सो फॉर द पीपल हु हैव जॉइंड फर्स्ट टाइम और दोज हु आर न्यू, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स में बताइए. हम जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे करते चल रहे हैं, कृष्ण के पिताजी इधर पे जिनसे वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो कौन है, उनका नाम क्या है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं. सो कृष्ण अपने पिताजी से कहते हैं, माय डियर फादर, व्हाट इज द अरेंजमेंट गोइंग ऑन फॉर अ ग्रेट सैक्रिफाइस? ये इतना बड़ा यज्ञ क्यों हो रहा है? इसका क्या अरेंजमेंट है? इसका रिजल्ट क्या होगा? ये यज्ञ किसके लिए है? इसको कैसे परफॉर्म किया जा रहा है? प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करें. मैं जानना चाहता हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं जानना चाहता हूँ इसका प्रोसीजर. आप मुझे पर्पस बताइए प्लीज़ इस सैक्रिफाइस का. देखिए आजकल हमारे पास पेशेंस, हम देखते हैं आजकल की जो जनरेशन है ना, पेशेंस सबका बड़ा टेस्ट होता है. किसी के पास पेशेंस नहीं है. कोई भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा वक्त दें, थोड़ा आराम से बात करें. पर जब हम ये शास्त्रों में, इन कृष्ण कथाओं में जब कन्वर्सेशंस स्टडी करते हैं, श्रवण करते हैं, वी डेवलप द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू हैव लविंग एक्सचेंजेस, हाउ टू प्रेजेंट क्वेरी, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. आप जानते हैं कितने आजकल गैजेट्स और अप्लायंसेस हैं, सभी के साथ यूज़र मैनुअल्स आते हैं. सो लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? पेशेंस नहीं है, किसी को वक्त नहीं है. जल्दी जाइए यूट्यूब में और जल्दी से मैनुअल का ऑपरेशन देखिए. इसी तरह लाइफ में भी कई बार लोग वक्त नहीं देते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में, एक्सचेंज करने में, अंडरस्टैंड करने में, और फिर उसके कंसिक्वेंसेस भी वैसे होते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. अपॉन दिस इंक्वायरी हिज फादर नंद महाराज रिमेन्ड साइलेंट, थिंकिंग दैट हिज यंग बॉय वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इंट्रिकेसीज ऑफ परफॉर्मिंग यज्ञ. नंद बाबा सोच रहे हैं, ये तो मेरा छोटा सा बालक है, ये क्या समझेगा. लेकिन कृष्ण पूछते रहे, परसिस्ट करते रहे, माय डियर फादर, फॉर दोज हु आर लिबरल एंड सेंटली देयर इज नो सीक्रेसी. इसमें कोई सीक्रेट रखने की तो बात ही नहीं है. वो अपने पिताजी को सेंटली रिगार्ड कर रहे हैं. और आगे वो कहते हैं कि ऐसे सेंटली सोल्स जो होते हैं ना, वो किसी को फ्रेंड या एनिमी या न्यूट्रल पार्टी नहीं मानते, बिकॉज वो सभी के लिए साफ दिल के होते हैं. दे आर ऑलवेज ओपन टू एवरीवन, and even for those who are not so liberal, nothing should be kept secret from the family members and friends, although secrecy may be maintained. किनके लिए? For persons who are inimical. जो लोग फेवरेबल नहीं होते हैं ना, जिनका रेस्पॉन्स अनप्रडिक्टेबल हो, उनसे थोड़ी सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन रिलेशनशिप. लेकिन जो आपस में जिनके लविंग एक्सचेंजेस होते हैं, उनसे ट्रांसपेरेंसी रखने का रिकमेंडेशन है. तो वो कृष्ण जो हैं, जो कि छोटे से बालक हैं, वो अपने पिताजी से पूछ रहे हैं, आप मुझसे सीक्रेट्स ना रखें. ऑल पर्सन्स आर एंगेज इन फ्रूटिव एक्टिविटीज. सम नो व्हाट दीज एक्टिविटीज आर and they know the result, and some execute activities without knowing the purpose or the result.
हम में से कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया पूरी लाइफ में, हमने काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं जिसके पीछे हमने एक्चुअल रीज़न पूरा नहीं समझा ठीक से, और उसके बारे में पूरी डिटेल्स भी पता नहीं की, एंड जस्ट बिकॉज वो एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें बोला गया है हम चुपचाप करते रहे. फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंडिया में 10th में बोर्ड एग्ज़ाम होता है, काफ़ी पेरेंट्स बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि बस ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, तुम्हारे मार्क्स ऐसे हैं, और बच्चे चुपचाप सेलेक्ट कर लेते हैं. और काफ़ी बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. तो इस तरह से काइंड ऑफ इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे लिए लेसन्स हैं. और करंट जो मैसेज मिल रहा है कि पहली बात तो सीक्रेसी रखने से नो वन कैन अचीव एनीथिंग वेयर देर आर लविंग एक्सचेंजेस इन रिलेशनशिप्स, बट इफ द पीपल आर इनमिकल देन थोड़ा डिस्टेंस रखा जाता है. दूसरी बात यह है कि हर चीज़ के बारे में जहाँ तक हो सके पूरी नॉलेज समझ लेनी चाहिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए. और यहाँ पर मेंशन्ड है कि विदाउट पर्पस, विदाउट नोइंग द रिजल्ट काफ़ी लोग एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो कई बार डार्कनेस में भी होते हैं. अब देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ में भी इट इज़ रिकमेंडेड वी शुड क्लियर ऑल डाउट्स with the help of a devotee, a well-wisher, a genuine friend, a bona fide guru. तो आगे यहाँ mentioned है कि a person who acts with full knowledge gets the full result. One who acts without knowledge does not get the perfect result. आप देखिए भगवद गीता में क्या mentioned है, गीता की teachings में क्या mentioned है. Towards the end, Krishna tells Arjun, are all your doubts clear? So he is giving Arjun the choice what he has to do in full knowledge. इसलिए अब यहाँ आगे कृष्ण कह रहे हैं अपने पिताजी से, therefore please let me know the purpose of sacrifice you are going to perform. आप मेरे साथ शेयर करें, क्या वो वेदों पर बेस्ड है, क्या वो सिंपली एक पॉपुलर सेरेमनी है इसलिए आप इंद्र की पूजा के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं. कृपया मेरे साथ पूरी डिटेल्स शेयर करें. तो इस तरह से कृष्ण अपनी इंक्वायरीज प्रेजेंट कर रहे हैं नंद बाबा को. सो आगे पढ़ते हैं. दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ. फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट हैव द बुक, आई विल शेयर द लिंक अगेन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अब जब नंद बाबा ने इतना प्रेम से कृष्ण कान्हा की बातें सुनी तो उनके दिल को तो बिल्कुल लड्डू फूटे होंगे, उनको दिल गदगद हो गया होगा, राइट. सो बेसिकली ही रियलाइज दैट कृष्णा वांट्स टू नो. नाउ एवरी टाइम अ सन सेज, मम्मी पापा, my dear father, my dear mother, why are you chanting the holy name? Why are you chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On a daily basis, what is the purpose? Now when parents hear, they become very happy and they reveal the secret behind chanting the holy name, because this is how we are praying to get the mercy of the Lordship, and it is in parampara, in proper process that it needs to be following. So similarly, Nand Baba जो थे उनको बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा, my dear boy. So right there he is showing his affection. This ceremony performance is more or less traditional. ये इस सामाजिक तरह से जो ट्रेडिशन में चल रहा है, it is going on that. Because why? But there is a purpose he reveals. Rainfall is due to the mercy of King Indra. He has this Vajra and he commands the clouds, and clouds are his representatives. And because water is so important for our living, so what is their living? Their living is irrigation and then cow care. So those are the two areas, and water is very important in both the cases. And because he has been very kindly sending us the clouds to pour down a sufficient quantity of rain for successful agricultural activities. So here, Mercantile community, that's the community Nand Baba belonged to. And for that, water was important. And because without the rainfall, you cannot farm or produce grain. Without grain, we cannot live. So, grain is necessary for successful religious ceremonies, economic development, and ultimately liberation. Dharma, Earth, Kama, Moksha. So those are the four principles he is identifying. And so we should not give up this traditional ceremonial function. Why? Because if one gives this up, just because thinking, oh, why should I make so many sacrifices of so much grain, so much charity,
to the Brahmanas, to the Yagyastali, to the demigod Indra, then because of that lust, greed, or fear, it does not look very good on him, because that will cause reaction. And Lord Krishna in Bhagavad Gita does reveal this, that the reed produces grain and grain produces progeny. So this is for Anna sustenance. So it is very important that we should offer it back to the demigods, so that there is a nice arrangement. So that is the arrangement on the fruitive platform, on a karmi platform, where a karmi yogi does activities to please Lord Shri Krishna. Just like Devi mentioned, that when you water the root of the tree, automatically all the branches and all the twigs and all the leaves and flowers and fruits, all of them receive the nutrition. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दैट्स अ गुड पॉइंट. एंड इस वक्त मैं रिमेम्बर कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट वर्स भगवद गीता की, जिसमें मेंशन है हम सभी को सारी डिज़ायर्स, एक्चुअली कृष्ण के पास 4 categories of people, they come with their desires, material desires, and there are 4 categories of people who ultimately surrender to Krishna. तो यहाँ पे जो ब्रजवासी हैं, इन्हें रेंस चाहिए, इन्हें अपना आगे अपना खेती के लिए, ग्रेन के लिए रेंस को सभी की ज़रूरत है, सभी को रेन की ज़रूरत है. लेकिन उसके लिए वो प्रेयर्स किसको ऑफर कर रहे हैं? दे आर ऑफरिंग इट टू इंद्रा. So clearly they did not have the proper perspective about who they should offer their prayers and yagya, the yagya sacrifice results to. और यहाँ पर क्योंकि कृष्ण भगवान लीलाएं परफॉर्म कर रहे हैं, अपना स्वयं इन पर्सन एसोसिएशन दे रहे हैं, सभी डिवोटीज, सारे जो ये डिवोटीज ही हैं जो लीलाएं हो रही हैं, और एक्चुअली इन लीलाओं के थ्रू कौन बेनिफिट कर रहा है? हम सब बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कर रहे हैं श्रवण और कीर्तन, एंड वी आर गोइंग इनटू रिमेम्बरेंस ऑफ दीज पास्ट टाइम्स. सो डियर डिवोटीज, आगे बढ़ते हैं. ये रीज़न तो नंद बाबा ने कृष्ण को एक्सप्लेन किया. अब हम देखते हैं कि कृष्ण ने क्या सजेशन दिया. आप जैसे कि आजकल देखते हैं, जो आगे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, the boys and the girls, they are very smart actually. Many times they give guidance, they give a lot of proper perspective to their parents. So similarly इधर कृष्ण भी अपने पहले की जनरेशन को, अपने नंद बाबा को एडवाइस देते हैं. तो इस तरह से कृष्ण ने क्या किया? प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड अपने पिता के समक्ष, इन प्रेजेंस ऑफ हिज फादर एंड ऑल द एल्डर काउहर्ड मैन ऑफ वृंदावन, सारे समस्त ब्रजवासियों के सामने उन्होंने इस ऐसे वचन कहे, सो एज टू मेक हेवनली किंग इंद्रा वेरी एंग्री. उनके इस सजेशन पे इंद्र बहुत क्रोधित हुए. और इंद्र का तो एक्चुअली बहुत बड़ा प्राइड था, बहुत पफअप हो गए थे, उसको ब्रेक करने के लिए एक्चुअली ये पूरी लीला हुई है. सो कृष्ण ने सजेस्ट किया कि ये सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए इंद्र के नाम पे. और उन्होंने रीज़न क्या दिए? उन्होंने डिस्करेज किया कि ये जो सैक्रिफाइस जो परफॉर्म किया, हिज रीजंस फॉर डिस्करेजिंग द सैक्रिफाइस टू प्लीज इंद्रा वर 2-fold. 2 रीज़न दिए. पहला रीज़न ये था, जो कि भगवद गीता में मेंशन्ड है, कि डेमिगॉड्स की वर्शिप की ज़रूरत नहीं है फॉर मटेरियल एडवांसमेंट, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं देवी देवताओं की वर्शिप से, उनके रिजल्ट टेम्पररी होते हैं. और जो लोग लेस इंटेलिजेंट होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं, वो टेम्पररी रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं. और दूसरा रीज़न क्या मेंशन किया गया? डियर डिवोटीज, जरा ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपसे छोटे से क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड वी विल वांट टू सी सम रेस्पॉन्सेज फ्रॉम यू. तो पहला रीज़न तो बताया, ये लेस इंटेलिजेंट अप्रोच है टू वर्शिप देवी देवता फॉर टेम्पररी रिजल्ट्स. तो इंटेलिजेंट या वाइज अप्रोच क्या है? वर्शिप कृष्णा डायरेक्टली फॉर एवरीथिंग. Second है, whatever temporary result one derives from worshipping demigods is actually granted by permission of Supreme Personality of Godhead. जो एक्चुअली देवी देवताओं की आराधना से जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो एक्चुअली परमिशन, किसकी फाइनल परमिशन होती है? उस पर सुप्रीम भगवान की परमिशन होती है. और ये भगवद गीता में स्टेटेड है, मय्येव विहतान ही तान. Whatever benefit is supposed to be derived from demigods is actually bestowed by who?
बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. और जब तक भगवान स्वयं उसकी परमिशन नहीं देंगे, वन कैनॉट बिस्टो एनी बेनिफिट अपॉन अदर्स. तो इस तरह से बताया गया है यहाँ पर फर्दर कि इस तरह से कभी कभी देवी देवता पफअप हो जाते हैं माया के इन्फ्लुएंस में, मटेरियल नेचर के इन्फ्लुएंस में, अपने आप को थिंकिंग देमसेल्व्स ऑल इन ऑल, और वो फॉरगेट कर जाते हैं सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. और श्रीमद् भागवतम में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है दैट इस केस में कृष्ण इंद्र को थोड़ा एजिटेट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, क्रोधित कर रहे थे. और कृष्ण भगवान का तो जो अपीयरेंस है, एडवेंट है, वो स्पेशली एनाहिलेशन ऑफ डीमंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिवोटीज के लिए है. और किंग इंद्रा जो था वो सर्टेनली भक्त तो था, वो डीमन नहीं था, लेकिन क्योंकि वो अपनी पोजीशन के कारण पफअप हो गया था, तो कृष्ण उसको लेसन देना चाहते थे. तो इसके लिए उन्होंने सिस्टमैटिकली पहले उसको इंद्र को क्रोधित करने की स्ट्रैटेजी की. और जो कि कैसे किया गया, इंद्र पूजा का जो यज्ञ था उसको स्टॉप करने के लिए कहा, विच वॉज अरेंज्ड बाय ब्रजवासीज, द काउहर्ड मैन इन वृंदावन. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna. But how does it do that? Sometimes you have to give options. So Lord Krishna directed them to an option. So with this purpose in mind, he wants to stop in the yajna. He began to talk as if he were an atheist supporting the philosophy of karma mimamsa. Now karma mimamsa just says tit for tat. You do this activity, you get that. You do that activity, you get that other result. So based on one's own abilities, one engages in activities to get the results. So why is karma mimamsa considered atheistic? Because it does not consider the hand of Lord in all the activities when one is receiving various results. And that causes lust, greed, fear, all kind of anarthas are increasing when someone is engaging karma mimamsa, because the aspect of love is missing, the aspect of lust is growing. And that's the beginning. The lust, anger and greed are the three gates to hell. So advocates of this philosophy, they don't understand that there is a supreme authority of the personality of Godhead. So in Mimamsa philosophy, the philosophers, they put forward the argument that if anyone works nicely, the result is sure to come. Their opinion is that even if there is a God who gives man the result of his fruitive activities, there is no need to worship him, because unless man works, he cannot bestow any good result. While we have seen the examples that many times if a person is sick and he is given the best medicine by the best doctor, but he doesn't survive. Why? Because there is always hand of God. But the Karma Mimamsa does not support this mindset. These philosophers, they say that instead of worshipping the demigod or God, people should give attention to their own duties, and thus the good result will surely come. You perform activities and you will get results. As you sow, so shall you reap. Lord Krishna began to speak to his father according to these principles of the Karma Mimamsa philosophy. Now it is very nice that he is speaking this philosophy, and of course when a small child speaks philosophy, people become really attracted. He starts with a very loving mood. He says, "My dear father, I don't think you need to worship any demigod for the successful performance of your agricultural activities. Every living being is born according to his past karma and lives this life simply taking the result of his present karma. So again, our life is basically dependent on how we conduct ourselves. That's what he is telling. Everyone is born in different types of species of life according to everyone's past activities, and one gets one's next birth according to the activities of this life. So it's the karma that causes the reaction to come. So different grades of material happiness and distress, comforts and disadvantages of life are different results of different kinds of activities from either the past or present life. So he has presented this Karma Mimamsa philosophy based insight to Nand Baba and the elderly members. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. I was checking your comments. First of all, welcome everyone जिन्होंने आज ये कीर्तन और कृष्ण कथा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया. We are really grateful for that. हम सबको ये opportunity है for this beautiful Shravan and Kirtan. Secondly,
जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है, आपको जस्ट मेंशन करना चाहती हूँ, ज़रूर अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन बताएं। और उसके अलावा ये जो कमेंट्स पे आप हरे कृष्णा कमेंट कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। हम टाइम टू टाइम कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। इफ़ यू फील कंफर्टेबल, प्लीज़ राइट योर रेस्पॉन्सेज ऑन द क्वेश्चंस वी आस्क्ड। तो आज हम ये गोवर्धन लीला पर जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आगे का भी चैप्टर उसी पर है। आज का ये बस पहला चैप्टर हम करेंगे फ्रॉम कृष्णा बुक। उसकी लिंक हमने आपके लिए शेयर की है। और अब साथ में आपको बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो छोटे से क्वेश्चंस हम आपसे मेंशन कर रहे हैं, उसका रिस्पांस अगर आपको पता है तो ज़रूर ट्राई करिए। इस वक्त हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया कि नंद बाबा ने कृष्ण को कौन से 2 रीजंस बताए कि सब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, 2 रीज़न थे। अगर आपको वो याद है या आपने अभी उनका श्रवण किया है, या जिन्होंने भी श्रवण किया है ज़रूर कमेंट्स में लिखें, क्योंकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उससे इन रेस्पॉन्सेज से उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी और हम आपके रेस्पॉन्सेज भी चेक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने चैप्टर 24 कृष्णा बुक से जो लिंक शेयर की है कमेंट्स बॉक्स में, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। हमने करीब आधा चैप्टर फिनिश कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो बैकग्राउंड में हिज होलीनेस निरंजन स्वामी लीड कर रहे हैं कीर्तन, इसका भी श्रवण करते हैं, बिकॉज मैनी ऑफ अस लव म्यूजिक। तो महाराज नंद जो हैं और बाकी जो ब्रजवासी थे, एल्डर्स थे, उनमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि विदाउट सेटिस्फाइंग द प्रीडोमिनेटिंग गॉड, उससे कोई कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकता सिंपली बाय मटेरियल एक्टिविटीज। दिस इज एक्चुअली द फैक्ट। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ फर्स्ट क्लास मेडिकल हेल्प और ट्रीटमेंट, सबसे बेस्ट डॉक्टर के साथ भी होता क्या है कि जो रोगी होता है व्यक्ति, उसके प्राण निकल जाते हैं। तो हमें समझना यह है कि फर्स्ट क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर फर्स्ट क्लास फिजिशियन itself ये सब कारण नहीं है टू क्योर अ रोगी, अ पेशेंट। देयर मस्ट बी हैंड ऑफ भगवान इन इट। सिमिलरली माता पिता जब बच्चों का केयर करते हैं, सो दैट इज नॉट द कॉज ऑफ चिल्ड्रंस कंफर्ट। हमें बिग पिक्चर देखनी चाहिए। समटाइम्स इट इज फाउंड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द केयर बाय द पेरेंट्स, अच्छी से अच्छी परवरिश दी जाए बच्चों को, उसके बाद भी व्हाट हैपेंस, द चिल्ड्रन गो बैड। बच्चों की आगे लाइफ ठीक नहीं होती, उनका नेचर या उनकी जो आगे जो एक्टिविटीज़ हैं, और या फिर दे में सकम टू डेथ या अर्ली डेथ हो जाए। इसलिए केवल मटेरियल कारण जो होते हैं ना, मटेरियल कॉजेज, दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर रिजल्ट्स। उस पर अल्टीमेटली भगवान का हमेशा सैंक्शन होता है। तो नंद महाराज इसलिए प्रपोज कर रहे थे, एडवोकेट कर रहे थे कि अच्छे रिजल्ट्स, ये जो उनके खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अच्छे रिजल्ट्स के लिए हम सबको, वो कह रहे थे अपने ब्रजवासियों को, हम सबको इंद्र का यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि द सुपरिंटेंडेंट डीटी ऑफ रेन सप्लाई तो इंद्र है। लेकिन कृष्ण जो थे उन्होंने बिल्कुल नलीफाई कर दिया इस आर्ग्यूमेंट को। उन्होंने कहा डेमिगॉड्स, देवता जो रिजल्ट देते हैं वो तो they give results only to persons who have executed their prescribed duties. The demigods cannot give good results to the person who has not executed prescribed duties. इसलिए demigods भी dependent हैं किस पर, on execution of duties, and they are not absolute in awarding any good results to anyone. तो why should anyone care about them? तो ये उन्होंने सबको क्लैरिटी प्रोवाइड की, इंट्रोस्पेक्ट करने बोला इन अ वे। हमें भी डे टू डे लाइफ में, इन आवर लाइफ वी हैव मैनी सिचुएशंस गोइंग ऑन इन आवर जॉब्स, इन आवर प्रोफेशंस, एक्चुअली इन आवर relationships, at a personal level. So we need to sit back and with proper knowledge from sadhu, guru and shastra, we should introspect. What should be our approach? What is the right way of approaching Krishna? So आगे read करते हैं। प्रभु जी, I will go ahead and share the link again. You carry on.
So now, to refute this argument, Lord Krishna, he again in a very sweet smile and a very calm voice, he's saying, "My dear father, there is no need to worship the demigod Indra. Everyone has to achieve the result of his own work. We can actually see that one becomes busy according to natural tendency of his work. And according to that natural tendency, all living entities, whether human beings or demigods, achieve their respective results. All living entities achieve higher, lower bodies and create enemies, friends, and neutral parties only because of their different kinds of work. And this is also very true. Sometimes when people help us at work, we become friendly with them. When sometimes people are in a competitive mood and they may hide things, of course that's enemy, that's like enemies behavior. And sometimes people, they are showing up at work, they are wishing each other, good, have a great day, happy Christmas, happy New Year, all these, but they don't have anything to deal with together. At the same time they are sharing the office space. So that's also neutral parties are there. So one should be very careful to discharge duties according to his natural instinct and should not divert attention to the worship of various demigods. Now he is saying that why should we distract ourselves? We should focus on our duties. So again, we have limited time and we should make the best use of our time. That's an indication given there. The demigods will automatically be satisfied by proper execution of all duties. So there is no need to worship them. Let us rather perform our prescribed duties very nicely. Actually, one cannot be happy without executing his proper prescribed duty. So one who does not therefore properly discharge his prescribed duties is compared to an unchaste wife, because now they are thinking to be lazy and have their own lusty desires to be fulfilled. And that's not something one should do. One should not procrastinate. One should still perform the prescribed duties. So he is very nicely explaining to Nand Baba that the proper prescribed duty of the Brahmana is to study the Vedas. The proper duty of the royal order, the Kshatriya, is to engage in protecting the citizens, save women, children, and especially old men from Shati, from any harm. And the proper duty of the Vaishya community, which is ours, is agriculture, trade, and protection of the cows. Now, this is a very strange thing. In current times, capitalism is on the rise. Even in democratic countries like India and other places, people are engaged in cow killing. How could that be going on? This is abominable activity. Cows are considered mothers, so we should be very careful. And now, last but not the least, Lord Krishna says that the proper duty of the Shudras is service to the higher class, namely the Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas. We belong to the Vaishya community and our proper duty is to farm, trade agriculture produce and protect cows, or to take to banking. So again, these are the four activities mercantile men, they are engaged in, Vaishya community is engaged in. So that's what he is referring, that we should perform our prescribed duties very well. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Bol. So Prabhuji, a few more devotees have joined. So we are welcoming everyone. Everyone can come and spend some time on this live program. Please share this with your friends and family. Let's all do Shravan and Kirtan together. और ये जो लीला है गोवर्धन लीला, इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हम में से काफ़ी सारे लोगों को बचपन से ही देवी देवताओं की वर्शिप का हमने एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किया होता है अपने अपने घरों में, ऑन अ बिग स्केल ऑल्सो फेस्टिवल सेलिब्रेशंस में, राइट? सो बिकॉज भगवान डजेंट इंटरफियर विद अवर फेथ्स, भगवान अलाउ करते हैं सभी को, जिस किसी में भी फेथ है, भगवान सेज he doesn't disturb anyone. He lets people come to him, turn to him out of free will. तो ऐसे में अगर हमें किसी ग्रेट फॉर्च्यून से इस लाइफ में कृष्ण भक्ति का गिफ्ट मिला है और हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है फ्रॉम दीज लेसन्स, फ्रॉम दीज ब्यूटिफुल पर्पट्स फ्रॉम गोवर्धन हिल लीला, सो हमें अंडरस्टैंड ये करना है यहाँ पर कि कृष्ण ने क्या रीजंस दिए ब्रजवासियों को डेमिगॉड वर्शिप इंद्र के यज्ञ को क्यों नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर नंद बाबा भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो किस तरह से इसको फॉलो कर रहे हैं, उनके फियर्स क्या हैं. एक बात और समझने की ये है कि इसी तरह हमारे हृदय में भी वी मे बी कैरिंग लॉट ऑफ fears, lot of thoughts, lot of beliefs,
एट सर्टेन पॉइंट अगर वो बिलीव्स इम्पेडिमेंट बन जाते हैं ऑन द पाथ ऑफ भक्ति टू श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री श्री राधा मदन मोहन जी, then we should seek the resources from sadhu, guru and shastra. We should find out what is the right perspective. और यहाँ पे डेमिगॉड वर्शिप के लिए इससे बेटर लेसन्स हो नहीं सकते. यहाँ पे स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि क्यों डेमिगॉड वर्शिप इज नॉट फेवरेबल. इट इज नॉट द डायरेक्ट वे टू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा, एंड सो इट वॉज नॉट एट ऑल द राइट अप्रोच. एंड दूसरा रीज़न भी मैंशनड है, वो थोड़ा सा इंद्र क्योंकि पफ्ड अप हैं तो उनका प्राइड तोड़ने के लिए ये लीला हो रही है. सो डियर डिवोटीज, थोड़ी देर पहले हमने आपसे क्वेश्चन किया था व्हाट वर द टू रीजंस कृष्णा एक्सप्लेन. कृष्ण ने एक्सप्लेन किया ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, इन ए टू फोल्ड मैनर. व्हाट आर द टू रीजंस और व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस? जरा कमेंट्स में लिखकर बताइए अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है. और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. प्रभु जी, आर वी हियर एट दैट पॉइंट? We are here. So now sometimes people will say, oh, so Krishna was in a Vaishya community. No, he is. In this particular pastime is identifying Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He doesn't belong to any of the Varnas. Actually, Chaturvarna Maya Shishtam Guna Karma Vivahasha. He created the 4 Varnas so that the society can function properly. So these Varnas are basically in this universal form. The Brahmana is the face of, coming from the face of the Supreme Personality of Godhead. Kshatriyas from the arms, Vaishyas are from the stomach, and Shudras are from the legs. So this is the whole universal form. So the society is identified as an entity, and by performing our prescribed duties in pleasure of Lord Shri Krishna, by engaging in devotional service of Lord Shri Krishna, we can all succeed. And here in this particular case, Krishna is appearing as son of Nand Baba. And Nand Baba, he is a Vaishya king, and he protects many cows, and Krishna was taking care of those cows. So these 4 kind of activities have been identified from the Vaishya community perspectives. And of course, the Vaishyas can take to any of these occupations. The men of Vrindavan were engaged primarily in what activity? Subhya Vipalayantam. So they were engaging, protecting the cows. And of course, Lord Krishna, even in Golok Vrindavan, are constantly serving the Surabhi cows. Hare Krishna. Hare Krishna. So dear devotees, Baisakhi Mataji is here now. और वो शेयर कर रही हैं कृष्णा बुक चैप्टर 24 की लिंक एवरी 5 मिनट्स में. अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक. मोर देन हाफ द चैप्टर इज कंप्लीट. और अब हम आगे बढ़ रहे हैं. तो कृष्ण ने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया कि ये जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, पूरा जो क्रिएशन है, इट इज गोइंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ नेचर? प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स. इफ यू नो व्हाट दे आर, प्लीज मेंशन. तो ये जो 3 मोड्स ऑफ नेचर हैं, दे आर कॉज ऑफ creation, maintenance and destruction. The cloud is caused by action of mode of passion. Therefore, mode of passion which causes the rainfall. तो rainfall किस मोड से cause होती है वो भी mentioned है यहाँ पर. और फिर rainfall के बाद living entities को result मिलता है. They derive the result. और यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? एग्रीकल्चर वर्क के बारे में बात हो रही है, राइट? सक्सेस मिलती है एग्रीकल्चर वर्क में. फिर कृष्ण कह रहे हैं व्हाट देन हैज इंद्रा गॉट टू डू विद दिस अफेयर. सो अगर हम इंद्र को प्लीज नहीं करते हैं तो वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? वी डू नॉट डिराइव एनी स्पेशल बेनिफिट फ्रॉम इंद्रा. और अगर वो यहाँ पर हैं भी तो भी ही पोर्स वाटर ऑन द ओशन ऑल्सो. सो वेयर देयर इज नो नीड ऑफ वाटर. So Indra is pouring water on the ocean or on the land. It does not depend on our worshipping him. So Krishna is saying, Krishna is explaining, Krishna is imparting this knowledge to Nand Baba and all the elderly men, the Brajvasis. So आगे mentioned है कि as far as we are concerned, we do not need to go to another city or village or foreign country. There are palatial buildings in the cities. लेकिन हम सब किस चीज़ से satisfied हैं? कृष्ण कह रहे हैं we are satisfied living in this forest of Vrindavan. और हमारा स्पेसिफिक रिलेशनशिप वो आगे बता रहे हैं गोवर्धन हिल के साथ है, वृंदावन फॉरेस्ट के साथ है, एंड नथिंग मोर.
और फिर उन्होंने टुवर्ड्स द एंड कहा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डियर फादर कि आप ऐसा सेक्रीफाइस करें जिससे सेटिस्फैक्शन मिले लोकल ब्राह्मण्स और गोवर्धन हिल को, एंड लेट अस हैव नथिंग टू डू विद इंद्र। तो ये ढेर सारे रीजनिंग्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं जो कृष्ण दे रहे हैं। और हमारा आपसे जो क्वेश्चन था, व्हाट आर द 3 मोड्स, निधि माता जी का रेस्पॉन्स है मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ गुडनेस। वरुण प्रभु जी ने भी दिया है रेस्पॉन्स, तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण। वेरी गुड, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग। वैसाखी माता जी हैज ऑल्सो रेस्पॉन्डेड, mode of goodness, passion and ignorance. Very nice. It feels really nice to see that you are listening carefully. That's wonderful. अगर इसका चैप्टर का कुछ कंटेंट है जो आपके लिए थोड़ा टेक्निकल है और you want to do another reading to understand it better, और आप अभी रेस्पॉन्सेज देने की पोजीशन में नहीं है, दैट्स परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल। सो डियर डिवोटीज, हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हियरिंग दिस स्टेटमेंट बाय कृष्ण, नंद महाराज ने रिप्लाई दिया, बेटा, माय डियर बॉय, सिंस यू आर आस्किंग, आई शैल अरेंज फॉर ए सैक्रिफाइस फॉर द लोकल ब्राह्मण्स एंड गोवर्धन हिल। सो जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जो वाइज होता है ना, जब उसे विजडम मिलता है तो उसे समझ जाता है। चाणक्य नीति में बहुत रेफरेंसेस हैं कि फुलिश जो होते हैं ना, या फिर फुलिश लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए, वो हमें हमेशा याद रखना है। लेकिन इफ़ वी आर इंटेलिजेंट एंड वी गेट द प्रॉपर विजडम, वी अंडरस्टैंड इट एंड वी टेक लेसन्स फ्रॉम इट। सो फ्रॉम माई लाइफ आई हैव सीन मैनी टाइम्स, प्रभु जी, वी हैव सीन a lot of people will take experiences from elders and they don't waste time. They take the wisdom from it and they do accordingly. And then there are some people who, in spite of getting the wisdom, they argue and they will have their own experiences in life. They learn hard way. And there are third category people who will neither listen nor will they get proper application in life. So a wise person's approach is to understand. And here, after listening from Krishna, नंद बाबा ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि let us execute this sacrifice, इंद्र यज्ञ. So for present, let me execute this. मैं अरेंज करूँगा separate sacrifice for local Brahman and Govardhan Hill, but for now मैं करता हूँ ये इंद्र यज्ञ. अब इस पर हम देखते हैं कृष्ण उनको और फर्दर क्लैरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं. Now, hearing this response from the father, Nand Baba, Krishna immediately replied, "My dear father, don't delay. The sacrifice you propose for Govardhan local Brahman will take much time. Better take the correct arrangement and paraphernalia you have already made for the Indra Yajna and immediately engage them in satisfying Govardhan Hill and the local Brahmanas. Because Brahmanas, they are the spiritual masters of the human society. And of course, Govardhan Hill is the one who's providing all the necessities for the cows and the cow herdman. So all the necessities are being met, so he is encouraging that. And Nand Baba, he's finally relented. What did he say? He is saying that, yes, let's do this. He is agreed. Now the cow herdman, they inquire from Krishna how he wanted to do the yajna. Now this is also very important. Like, you want to do this. For Indra Yajna, they knew the process, but this is the first time somebody is saying, worship the Govardhan Hill, worship the Brahmanas. How do you do that? Does Krishna know this particular process? Now when they ask, Krishna gave them the following direction. He actually provided them the perfect directions by saying, prepare very nice foods of all varieties, right from the grain and ghee collected for the Yajna. And prepare rice, dal, then halwa, pakoda, puri and all kind of milk preparations. I know devotees, your mouth must be feeling like the water is coming. Such a sweet rice, rabdi, sweet balls, sandesh, rasgulla and laddu. And invite the learned brahmanas who can chant the Vedic hymns and offer oblations to the fire. Now this is also very important. He is saying that invite the learned brahmanas who can chant the Vedic hymns. Not just people who are like, dressed like brahmanas. When they perform, the mantra is tested by, bringing, an effect out of it. So the brahmanas in those times were able to bring, even put life in a dead body.
So they would test their mantras by saying, are we chanting it? In current times, it's very difficult to get such brahmanas. And it's better to just take to the transcendental platform by taking to the chanting of the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But sometimes in this current times also, when Brahmanas and the Vaishnavas, they are engaged in various kind of activities, the Shastras say that actually, being the spiritual masters, the Vaishnavas actually, the money that is earned by the other three classes, all the four classes, other three classes are Kshatriya, Vaishya and Shudras, so they should always perform charity and give something in charity to the Brahmanas. Why? Because Brahmanas would engage it in the service of Lord Shri Krishna. So the Brahmanas should be given all kinds of grain in charity. Then decorate all the cows and feed them well, because it is through the mother cow that we get all our necessities. And after performing this, give money in charity to the Brahmanas, which will make them get various kind of paraphernalias, of course, to engage in Lord's service. As far as the lower animals are concerned, such as dogs and lower grades of people, just as Chandas or the fifth class of men, who are considered untouchable, they also may be given sumptuous prasadam. So again, no part of this human society should be neglected. Now we know that the caste system in India has caused so much pain to the human society and to all the levels of human beings, and there's so much anarthas and so much miseries and so much anxiety has been there. That's because proper duties and proper instructions have not been performed. Now when you're performing all this for the Brahmanas, of course, he says after nice grasses have been given to the cows, the sacrifice known as Govardhana Puja may be immediately begin. This sacrifice will very much satisfy me. So he is actually identifying everybody in Vrindavan, because of the activities of Lord Krishna, has realized that they were thinking that they were not really thinking that he is the Supreme Personality of Godhead. Why were they not thinking? This is because of the Yogamaya effect. But they knew that Krishna is very powerful. He's been saving us from all kind of demons. And they were thinking maybe he is an expansion from a demigod. And of course, he is providing the full instructions. They would definitely follow. Hare Krishna Devi. हरे कृष्णा. देखिए, भगवान ने ये गोवर्धन लीला की, कृष्ण ने गोवर्धन लीला की. वो इतने उस वक्त उनकी एज क्या होगी? अराउंड 7 years old. और हम सब जैसा कि जानते हैं, गोवर्धन लीला में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर में पूरे पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रजवासियों को प्रोटेक्शन दिया, सारे जानवरों को भी. और तो यहाँ पर उसका जो सेटअप है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो बिल्ड हो रहा है. उसके रीजंस हमें पता चल रहे हैं और उन रीजंस में हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए इन यज्ञों की, इन वर्शिप की, सैक्रिफाइसेस की, देवी देवताओं के प्रति क्या मूड होना चाहिए. क्या हमें उनकी वर्शिप करनी चाहिए, क्या उनको डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, ये आगे और क्लियर होगा. लेकिन यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि कृष्ण ने जो रिकमेंडेशन दिया नंद बाबा को कि वर्शिप गोवर्धन हिल की और ब्राह्मण्स की होनी चाहिए, और दैट विल, और पूरा अप्रोच क्या है, पूरा पैराफर्नेलिया किस तरह से अरेंज किया जाना चाहिए, पूरा ब्रेक डाउन करके उन्होंने बता दिया सब कुछ. और यहाँ तक कि एनिमल्स, चंडाल्स, 5th class men, उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, चैरिटी में ब्राह्मण्स के क्या इंक्लूड होना चाहिए, सारे ऑफरिंग्स में किस प्रकार का फूड इंक्लूड होना चाहिए, और इस पूरे यज्ञ सैक्रिफाइस से भगवान किस तरह से प्लीज होंगे. और तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. In this statement further, Lord Krishna practically described whole economy of Vaishya community. Prabhuji, let me just rewind this Kirtan. Okay. Hare Krishna, dear devotees. So in all communities in human society, including Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Chandal, and in the animal kingdom, including the cows, dogs, goats, सभी का एक रोल होता है. Everybody has a part to play. Each is to work in cooperation for total benefit of all society,
which includes not only animate objects but also inanimate objects जैसे कि hills और land. तो जो वैश्य कम्युनिटी, क्योंकि ये देखिए नंद बाबा और ये सब पूरी जो कम्युनिटी थी वैश्य कम्युनिटी थी, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन है वैश्य कम्युनिटी स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग ग्रेन, by giving protection to cows, and by transporting food when needed, and by banking and finance. So dear devotees, current है, ये बिल्कुल current information है, and so that we understand it very well, आप सभी से question है. From what we have read just now, वैश्य community का क्या role है? Okay, from what we have just learned, what is the role of Vaishya community? Just mention those points in the comments if you understood it. एंड उसके आगे कृष्ण कह रहे हैं, आगे शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जानवरों के बारे में. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी ऑल्सो लर्न दैट ऑल्दो कैट्स एंड डॉग्स विच हैव नाउ बिकम सो इम्पोर्टेंट आर नॉट टू बी नेग्लेक्टेड. एनिमल्स को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है. तो फिर आ जाती है बात काउस की. ओके, काउ प्रोटेक्शन इज एक्चुअली more important than protection of cats and dogs. Another hint we get from this statement is that Chandal या untouchables are not to be neglected by higher classes and should be given necessary protection. Everybody needs protection, right? So we should be compassionate to all living entities. Everyone is important, but some are directly responsible for the advancement of human society and some are only indirectly responsible. लेकिन क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस है, then everyone's total benefit is taken care of. तो ये जो सैक्रिफाइस है, ये जो यज्ञ है गोवर्धन पूजा का, दिस इज ऑब्जर्व, यू नो, हम जब दीपावली का आता है फेस्टिवल, यू नो, एंड देन दशहरा के बाद में 20 डेज बाद दीपावली सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके बाद में गोवर्धन पूजा आती है. और जैसा कि हमें एक्सपीरियंस है, सभी एक साथ कलेक्टिवली कोऑपरेट करके फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड चैतन्य महाप्रभु, उनका रिकमेंडेशन है, क्योंकि कृष्ण इज़ वर्शिपेबल, ये उन्होंने अपनी लाइफ की थ्रू, उनकी पूरी जो लाइफ है, जीवनी है, जो हम चैतन्य चरित्र में, चैतन्य भागवत में रीड करते हैं. सो कृष्णा इज़ वर्शिपेबल एंड एवरीथिंग अबाउट कृष्णा इंक्लूडिंग हिज लैंड वृंदावन एंड गोवर्धन हिल इज़ ऑल्सो वर्शिपेबल. सो इसको कंफर्म करने के लिए लॉर्ड कृष्णा सेड दैट गोवर्धन पूजा इज एज गुड एज वर्शिप ऑफ हिम. तो फ्रॉम दैट डे गोवर्धन पूजा हैज बीन गोइंग ऑन, और उसको अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है. एंड इन ऑल द टेम्पल्स ऑफ वृंदावन और आउटसाइड ऑफ वृंदावन, इस दिन स्पेशल सेलिब्रेशन में ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फूड आर प्रिपेयर्ड इन दिस सेरेमनी, और सभी को बहुत सम्पचुअसली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और कई बार फूड क्राउड में भी थ्रो किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड दे एंजॉय कलेक्टिंग इट ऑफ द ग्राउंड. ऐसा माना जाता है विद इन सर्टेन सेकेंड्स अगर आप प्रसाद ग्राउंड से उठा लें तो वो खराब नहीं होता है. सो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्रसादम ऑफर टू कृष्णा कभी भी पॉल्यूट या खराब नहीं होता है अगर वो ग्राउंड पे गिर जाए. पीपल देयरफॉर कलेक्ट एंड ईट इट विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन. व्हाई? क्योंकि प्रसादम इज द मर्सी ऑफ भगवान, इट इज द ब्लेस्ड फूड. और ब्लेस्ड फूड को जब हम इंटेक करते हैं, पार्टेक करते हैं, ऑनर करते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है हमारे सेंसेस प्यूरिफाई होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, एंड वी बिकम पीसफुल, वी बिकम सेटिस्फाइड. हरे कृष्णा. So dear devotees, let's see. Baisakhi Mataji has commented what is the role of Vaishya community? Cow protection, farming, economic development, banking, finance. Wonderful. Thank you Mataji for responding. We have Ruhani, Vishwanathan, Sundar, Prabhuji, everybody joined. Dear devotees, आप में से काफ़ी लोगों ने towards later, अब हम conclusion में आ गए हैं, recently join किया है. आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है. लेकिन क्योंकि आपने ये प्रोग्राम का मोस्ट पार्ट मिस कर दिया है, कृपया ये रिकॉर्डिंग आप वॉच करें और कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, अपने रिफ्लेक्शंस शेयर कर सकते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. बैसाखी माता जी ने चैप्टर की लिंक शेयर किया है. वी आर नियर द एंड ऑफ द चैप्टर. All right. So the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, he does advise the cow herdman to stop the Indra Yajna, the sacrifice for King Indra,
and begin Govardhan Puja in order to chastise Indra. Why? Because Indra was very much puffed up at being the supreme controller of the heavenly planets. He's the king of the demigods. So yes, power pollutes, and absolute power pollutes absolutely. So that is what is happening. Indra has become proud. He's expecting this yajnas to boost his ego, and Lord Krishna is deciding, I'm going to chastise Indra by neglecting Indra Yajna and rather perform Govardhan Puja. And he has fully provided good suggestions and the whole process as well. So the cowherdmen, they were simple and honest people. And headed by Nand Maharaj, they accepted Krishna's proposal and executed in detail everything he advised. They performed Govardhan worship and circumambulation of the hill. Following the inauguration of Govardhan Puja, people in Vrindavan still dressed nicely and assembled near Govardhan Hill to offer worship and circumambulate the hill, leading their cows all around. So the cows and Brahmanas are riding in the front. That's part of respect because they also worshipped on this occasion. So according to the instruction of Lord Krishna, Nand Maharaj and the cowherd man called in learned Brahmanas and began to worship Govardhan Hill by chanting Vedic hymns and offering prasadam. The inhabitants of Vrindavan assembled together, decorated their cows and gave them grass. Nice grass they fed these cows. Keeping the cows in front, they began to circumambulate Govardhan Hill. The gopis dressed themselves very luxuriantly and sat in bull-driven carts, chanting the glories of Krishna's pastimes. The Brahmanas assembled there to act as priests for Govardhan Puja, offered their blessings to the cowherd men and their wives, the gopis. Hare Krishna. So dear devotees, अब हम last section पे आ गए हैं. We are approaching the end of this chapter, initial part of this लीला. तो जब इस तरह से यज्ञ पूरा कंप्लीट हुआ तो कृष्ण ने एक बहुत ही ग्रेट ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एज्यूम किया और डिक्लेयर किया सारे व्रजवासियों के सामने that he himself is Govardhan Hill in order to convince the devotees that Govardhan Hill and Krishna himself are identical. So सारे व्रजवासियों को उन्होंने दर्शन दिए इस तरह से. Then उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करनी शुरू की. Identity of Krishna and Govardhan Hill are still honored and great devotees take rocks. ये तो हम सब ने सुना ही है. गोवर्धन शिलाएं सब लाकर श्रद्धापूर्वक उसकी वर्शिप करते हैं. So अब क्या हुआ, devotees still take rocks from Govardhan Hill and they worship them exactly as they worship deity of Krishna in the temples. तो जो भक्त हैं, जो फॉलोअर्स हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के, इससे सब आपको आपके ऑब्जर्वेशन में आएगा कि काफ़ी डिवोटीज भक्त अपने पास विग्रह फॉर्म रखते हैं डीटीज का, राधा कृष्णा या गौरानीता है, और काफ़ी लोग गोवर्धन हिल का भी रॉक रखते हैं एंड उनकी वर्शिप करते हैं. दे कलेक्ट स्मॉल रॉक्स एंड पेबल्स फ्रॉम गोवर्धन हिल एंड वर्शिप एट होम बिकॉज ये वर्शिप इज एज गुड एज डीटी वर्शिप. तो जो कृष्ण का जो फॉर्म है जिसने सारी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट की, he began to eat the offerings, was separately constituted. Yes, it's an expansion, yes. And Krishna himself along with the other inhabitants of Vrindavan offered of obeisances to the deities as well as Govardhan Hill. So in offering obeisances to the huge form of Krishna and Govardhan Hill, Krishna ने declare किया, just see how Govardhan Hill has assumed this huge form and is favoring us by accepting all the offerings. How our mothers, they would give us very nice observations. अगर हम बचपन में अपनी पेरेंट्स के साथ बैठकर अगर हमने इसी तरह डीटी वर्शिप अगर अटेंड की है, सो दे एक्सप्लेन अस कि देखो भगवान को अभी हमने ये ऑफ़र किया, अभी ये ऑफ़र किया, देखो भगवान ने अभी ये एक्सेप्ट किया. सो इसी तरह से कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जस्ट सी हाउ गोवर्धन हिल हैज अज्यूम्ड दिस ह्यूज फॉर्म एंड इज फेवरिंग अस बाय एक्सेप्टिंग ऑल द ऑफरिंग्स. कृष्णा के पास जब हम हरे कृष्णा महामंत्र प्रेयरफुल भाव से श्रद्धापूर्वक विद लव एंड डिवोशन वी चैंट द होली नेम्स, वी क्राई आउट, वी बेग to be accepted, and you know what Krishna does? He welcomes all of us.
Shri Shri Radha Krishna, they accept all of our prayers. So, Krishna also declared at that meeting, one who neglects the worship of Govardhan Puja, as I am personally conducting it, will not be happy. There are many snakes on Govardhan Hill, and the persons neglecting the prescribed duty of Govardhan Puja will be bitten by these snakes and killed. So, this is the importance. We should not neglect the right approach, the right mood to worship the Supreme Lord. So, in order to assure the good fortune of cows and themselves, all people of Vrindavan near Govardhan must worship the hill as prescribed by me. तो ये जो गोवर्धन हिल की जो वर्शिप है, ये कोई मेंटली कॉन्कॉक्टेड या स्पेक्यूलेटेड फैक्ट नहीं है. दिस इज इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा. दिस इज अ प्रिस्क्रिप्शन बाय कृष्णा. अगर हम डिजीज्ड हैं विद मटेरियल कंडीशनिंग एंड वी नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिसिन, देन as a diseased person, if we take the medicine and actually take the medicine in the proper way as the prescription says, then we will be cured. और यहाँ भगवान का prescription है, worship the Govardhan hill. So end में mentioned है, thus performing the Govardhan Puja sacrifice, all the inhabitants of Vrindavan followed the instructions of Krishna, the son of Vasudev, and afterwards they returned to respective homes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dear devotees, आप सभी से one last question. So भगवान का क्या प्रिस्क्रिप्शन था? कृष्ण ने ब्रजवासियों को क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया? For good fortune, to ensure good fortune of cows and themselves, Krishna gave a prescription to all the Brajvasis. वो prescription क्या था? Please mention in the comments. And Prabhuji, please go ahead. Any important points? So again, here Lord Krishna is establishing the importance of Govardhan Puja. We see that many times devotees, they went, acharyas, they went, the Sad Goswamis, they went to Vrindavan to identify the various places of pastimes. And today when we go to Vrindavan, by the mercy of the acharyas, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, by the mercy of Sad Goswamis, we are able to see so many wonderful places like Govardhan Parva, so many places where Lord Krishna performed his various pastimes in Vrindavan and around the Braj Mandal, 84 crore or जो है coast area जो है. And so in that, in those forests, in those ones, there are so many kunjas, there are so many lakes जहाँ पे भगवान ने अपनी लीलाएं करी हैं. So these are very important for us to relate to and to serve. The Vaishnavas is also very important. To serve the Brahmanas is also very important. Lord Krishna in Srimad Bhagavatam is revealed by Shukdev Goswami. He appreciates more to the offering that is made to the Brahmanas because he is the Agni, he is the fire in their stomach, and he accepts that offering better than the offering made in the fire on a sacrificial arena. So that is also very instructive for us to look from this perspective, that the food is sumptuously distributed to all the living entities in worshipping Govardhan hill, yet at the same time first it is offered to the Govardhan hill, who is a Vishnu Tattva. It's not a Jiva Tattva, it's not an inert object. No, it's a Vishnu Tattva. It's alive. And so Govardhan hill is not different from Krishna. And then the prasadam is distributed to the Brahmanas, nice grass is given to the cows, and the hill provides all the necessities, just like Lord provides all the necessities for our living. Eko bahunam yo vidadhati kaman. So again, he is one, but he is supplying for the necessities, fulfilling the necessities of unlimited bahunam. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. So, अभी picture बाकी है मेरे दोस्त. Please join us next time for next part of this Govardhan Hill pastime. इसमें अभी आगे हम और लर्न करेंगे और श्रवण करेंगे कि किस तरह से इंद्र ने क्रोधित होकर बहुत घनघोर वर्षा की और कृष्ण ने कैसे सबको प्रोटेक्ट किया, और उसका फिर नेक्स्ट फेज जो है उसमें हम ब्यूटीफुल प्रेयर्स बाय इंद्रा आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस
उसका श्रवण करेंगे. So dear devotees, many of you joined much later. We welcome you all. वरुण प्रभु जी, माम मिरियम, एक जिज्ञासु, SK, सुंदर मंडल, शुभेंदु, सिद्ध रेड्डी, रूहानी, रतन. Welcome everyone. राम कृष्णा पिल्ला, मुरलीधरन जी, हरे कृष्णा, लीला सुखाई, विश्वजीत स्वरो, नियाज मोयल, सौरभ, शामनपुर. हरे कृष्णा सभी को. अक्षय, शरद, नितेश, कपिल, सुमित और बहुत सारे नेम्स हैं. सो जिनके नेम्स हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, सभी का स्पेशल एप्रिसिएशन. प्लीज़ वॉच द लाइव. सिंस आपने मिस कर दिया है जो पार्ट, ब्रिंग योर सेल्फ अप टू द स्पीड, ताकि जब नेक्स्ट हम जो करें कृष्ण कथा कीर्तन और आप उसमें ज्वाइन करें तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकें, जो हम इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं. हरे कृष्णा डियर डिवोटीज. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीला भगवत पाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. निताय गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. See you next time. Hare Krishna. हरे कृष्ण.